एवरीवन, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और सीसेट काउंसलिंग में भी जाने वाले हैं, या फिर आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं तो राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिला है, या फिर आपको सीट मिल चुका है और सीसेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आपके मैं बताता हूं कि आपके आज है आपका 28, कल 29 और 30 को आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो आ जाएगा जोसा काउंसलिंग का। अब इसमें ये गलती मत करिए, क्योंकि अब जो है राउंड बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में आपके 4-5 दिन के आसपास ही आपको टाइम मिलेगा। इस बार केवल राउंड 1 में ही केवल आप कह लो कि 13-14-15 दिन टाइम मिला था, इससे पहले कभी इतना टाइम नहीं मिला था। और इस बार जोसा काउंसलिंग राउंड 1 में हर एनआईटी में लगभग कह लो कि बहुत ही अच्छे से स्ट्रिक्ट चेकिंग हुआ है। मतलब क्या क्या आपको बातों को ध्यान रखना है ताकि आपका सीट कैंसिल ना हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप सीसेट काउंसलिंग जाने की सोच रहे हो तो ओके, और अगर अच्छे से काउंसलिंग करना है, सीसेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। सीसेट काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सेम डे आपको कॉल आ जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल जाएगा। गूगल मीट, डेली कॉल सपोर्ट, डेली चैट सपोर्ट, हर एक डाउट आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और बेस्ट से बेस्ट आप कॉलेज जो है डेफिनेटली आप सीसेट काउंसलिंग में ग्रैब कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सबसे बड़ा इशू होता है। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें कोई भी जो उसमें लाइक स्पेस दिया है फिल करने का डिटेल, उसको फिल कर लीजिए, अदरवाइज क्वेरी रेज हो जाएगा। और अगर मान लेते उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन, सिग्नेचर, डेट नहीं है, उसको ध्यान से अच्छे से उसको साइन करा लीजिएगा, डेट डलवा लीजिएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, फिर आपके पास बहुत टाइम नहीं रहेगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मेजर इशू इससे रिलेटेड फेस करने को लोगों को मिल रहा है। डॉक्यूमेंट जैसे मान लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट किया, या फिर लेट से मान लेते हैं मार्कशीट सबमिट किया, उसमें उनका नेम का मिसमैच है, नेम मैच नहीं कर रहा है जो जेईई मेन में सबमिट किया है। ऑल्दो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किया तो उनको बता दिया गया था, तो उन्होंने पहले से ही अपना एफिडेविट बनवा लिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम या फिर कोई भी डिटेल अगर उसमें मैच नहीं करेगा, फिर आपका कोई भी टाइटल या फिर कुछ भी, बहुत अच्छे से वो लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बनवा लीजिएगा एफिडेविट। अगर जरूरत पड़ता है देन डेफिनेटली उसी टाइम सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा तो फिर हो सकता है देर हो जाए। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका क्वेरी रेज होता है तो काफी सारे लोग क्या होता है ना कि उनको समझ नहीं आता है भाई क्वेरी का रिस्पॉन्स कैसे करना है, ठीक है। मतलब कि अगर उन्होंने बोल रहे हैं कि क्या सबमिट करना है वहां पे, या फिर क्वेरी में कुछ मेंशन है कि भाई ये डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है या फिर ऐसे सबमिट करना है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा आप सीसेट काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपको जोसा में कोई दिक्कत आता है तो आप आराम से अपना क्वेरी का रिस्पॉन्स कर पाए और अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर पाए। चौथा जो कि मेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो राउंड 1 के बाद तो राउंड 2 के बीच में काफी गैप था, बट राउंड 2 के बाद ज्यादा गैप नहीं रहेगा। तो जब भी आपको सीट मिलेगा, ठीक है, तो आप अपना जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है ना, पेमेंट कंप्लीशन सारा कुछ सेम डे कर लीजिएगा, ताकि आपके पास टाइम रहे। और आप जो क्वेरी अगर लेट से अगर रेज होता है या फिर वो लोग क्वेरी लाइक देते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे, तो आप अच्छे से उसका रिस्पॉन्स कर पाओ और टाइम से पहले सब कुछ सबमिट कर पाओ, अदरवाइज आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, राउंड 1 में बहुत सारे लोगों का सीट कैंसिल हुआ है, काफी सारे लोगों का तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। ओके, बहुत सारे लोगों का तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने कह लो कि डॉक्यूमेंट ही सही नहीं बनवाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कि वो जैसे ओबीसी एनसीएल है तो वो सेंट्रल का होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाए हो तो वो उसमें जो चारों कंडीशन मेंशन है वो आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस पर कोई भी बैक डेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिन्यू करवा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें पीछे का भी डेट रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट ही डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, और काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन कर लिए। सीसेट काउंसलिंग सपोर्ट चल रहा है। ओके, काफी सारे लोग डेली डिस्कशन कर रहे हैं, डेली डाउट सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है तो आप भी ज्वाइन करके अपना बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ग्रैब कर सकते हो। ओके।